दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया। कन्फ्यूज़न की घड़ी ख़त्म हो गई। भारत बड़ा पेशो पेश में था कि अमेरिका का F-35 खरीदे या स्टेल्थ फाइटर जो कि ख़ास तौर से रशिया का Su-57 है, सुखोई 57 जिसको कहा जाता है, उसको खरीदे। इस 3.5-4 दिन के युद्ध ने सारी धुंध ख़त्म कर दी। धुंध खत्म हो गई। जहां पहले भारत 114 राफेल और खरीदने की सोच रहा था, वो धुंध भी खत्म हो गई। अब और राफेल नहीं खरीदे जाएंगे, ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। ग्रिपेन भी नहीं खरीदा जाएगा, यूरोप का कंफर्म है। यूरोफाइटर भी नहीं खरीदा जाएगा, कंफर्म है। साथ में F-35 या F-16 या F-18 कुछ भी नहीं खरीदा जाएगा, कंफर्म है। अब भारत की टीम बात कर रही है बिल्कुल स्ट्रेट और सीधे रूप से Su-57 से, यानी कि रशिया का सुखोई 57 भारत खरीदने जा रहा है। ऑलमोस्ट सारी धुंध छट चुकी है, सारे कन्फ्यूज़न छट चुके हैं। अब कोई कहीं पर कोई भी अवरोध नहीं है और कहीं पे कोई भी मन में रुकावट नहीं है। Su-57 के साथ भारत को S-400 और S-500 का जो और एडवांस है, जो स्टेल्थ फाइटर को भी आइडेंटिफाई कर सकता है, उसका प्रोडक्शन भी साथ में रशिया ने ऑफर किया है। तो भारत के लिए मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा जो है एक किस्म से फ़ायदा होने जा रहा है। दरअसल इस युद्ध ने भारत के लिए बहुत फ़ायदा भी किया है एक किस्म से, कि भारत के लिए धुंध छट गई और अमेरिका का प्रेशर ख़त्म हो गया। हमें पता लग गया कि इसमें कौन था। राफेल ने सोर्स कोड ना दे के बहुत बड़ा धोखा किया और अमेरिका अपना कबाड़, जिसको कि मस्क साहब ने कबाड़ कहा था F-35, जितना आसमान में रहता है, उड़ता है और लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं पर घंटे के हिसाब से, तो इससे अच्छा तो कम कीमत वाला सुखोई 57 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर खरीदा जाए, जो भारत के लिए अगले 30-40 साल की ज़रूरतों को पूरा कर सके। और साथ में S-400 और S-500 का प्रोडक्शन भी साथ में मिल रहा है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। मुझे लगता है इंडिया का आकाश और कई और जो इंडिया के डिफेंस सिस्टम है, प्लस साथ में S-400 और 500 मिलकर भारत का एक फॉर्मिडेबल एयर डिफेंस सिस्टम आएगा। और Su-57 आने से, यानी कि सुखोई 57 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आने से भारत की जो फ्लाइंग क्षमता है उसके अंदर अपार वृद्धि होगी। छोटे से युद्ध के अंदर जिस ढंग से सुखोई 30 ने अपनी महारत दिखाई, उसका तो हर कोई एक किस्म से कायल बन गया है। और मैं समझता हूं कि भारत वापस से रशियन कैंप में जाके उन चीज़ों को खरीदेगा। हर चीज़ तो नहीं मिलेगी वहाँ पर, लेकिन जो मिल सकती है उसको लेना चाहिए। और सुखोई 57 उसमें एक प्राइज्ड पोजीशन है। बैंगलोर के अंदर जो एयर शो था, वहाँ पर सुखोई 57 का जो कमाल हमने देखा है, वो सब ने देखा एक्चुअली देखा जाए, और वो F-35 से भी फार सुपीरियर साबित हुआ था। कीमत में ऑलमोस्ट 30% कम है और साथ में सोर्स कोड भी मिल रहा है। साथ में ब्रह्मोस को और कई और मिसाइलों को फिट करने का जो एक एवियोनिक्स का फैसिलिटेशन होता है, वो भी मिल रहा है। तो और क्या चाहिए भाई, यहाँ पे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना चून। तो इंडिया को Su-57 ऑलमोस्ट अब आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि भारत ये करीब करीब 2 स्क्वाड्रन, कम से कम 36 की तो डील अभी हो जाएगी। और एक पॉसिबिलिटी अगर कि कुछ Su-57 भारत को इस साल के एंड से पहले प्राप्त हो जाए, 2, 4, 6 मिल जाएंगे। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल एज भी है, 5th जनरेशन भी है, और भारत के लिए शायद आने वाले सालों के लिए एक और जो है बेहतरीन सौदा है। और इसको भारत में बनाने का भी सौदा चल रहा है। तो भारत में हॉल के अंदर ऑलरेडी उनकी मशीनरीज हैं सारी की सारी सुखोई की, तो हमें कोई नई चीज़ों को लाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो एक किस्म से हमारे लिए एक विन विन डील बनकर सुखोई 57 आया है। स्वागत करेंगे हम सुखोई 57 का भारत में। शुक्रिया आपका।